अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक है लेसन नंबर 7, मिले हुए हुरूफ की शक्लें। आपको मालूम है कि हम हर रोज कुछ देर के लिए अपना पिछला सबक रिवाइज करते हैं, फिर आज का जो सबक होता है उसको पढ़ते हैं। तो इसी तरह हम आज भी अपना पिछला सबक रिवाइज करते हैं। देखिए, पीछे आपने जो पढ़ा था वो हुरूफ तहज्जी हम आपसे मालूम कर रहे हैं। नोमान, आप बताइए पढ़ के। नोमान, अलिफ। सब लोग इसके साथ अपना वो करें, दोहराएं। जो भी बोल रहे हैं नुमान, उनके साथ साथ रिपीट करें। जी नुमान, पढ़िए फिर से। अलिफ। जी, आगे वाला। बा। जी। सा। जी। सा। जी। जीम। जी। जीम को थोड़ा सा जोर लगा के बोलते हैं, ताकत लगा के। जीम। जीम। हा। हवा निकाल कर बोलिए। हा। आ। हा। हवा निकाल कर। हा। हा। हाँ नहीं, हमारा सुनिए कैसे बोल रहे हैं हम। देखो, हवा की आवाज आ रही है। हा। हा। हमने इसके तुम्हें एक बताया था कि आप ऐसे कर सकते हैं, हाथ पर अपना देख सकते हैं, हवा आएगी। इसकी प्रैक्टिस करनी थी, आपने अच्छे से नहीं की। हा। हा। जी। हो। जी, बहुत अच्छा। अब्दुल करीम जी, बताइए क्या मालूम करना है आपको। अब्दुल करीम। हाँ, हमें कैसा बोलने का है? हा, हा बोलने के लिए मुंह से हवा निकालेंगे। ये वाली जो हा, ये वाली हा है, इसको बोलने के लिए मुंह से तेज से हवा निकालते हैं। हा। हाँ। जी, बहुत अच्छा। इसी तरीके से चलिए, अब आप सबके साथ रिपीट कीजिए आगे। मुनज़्ज़म, पढ़िए। जी। जी, मोटा करके। जी। जी। हाँ, थोड़ा सा जोर लगा के बोलते हैं जा में, ताकत। जा। जा। जी, आप पढ़िए फरीहा। फरीहा। जी, सब लोग रिपीट करते रहें, बार बार नहीं बोलना पड़े हमें। ये देखिए, नुक्ते लगे हैं इस पे। हमने बताया था जिस पर नुक्ते लगे होते हैं उसमें जबान थोड़ी सी बेंड करेंगे ऊपर की तरफ। शीन। शीन। जी, पढ़िए फरीहा। जी। जी।
जी ज़ाद, जी। अब्दुल करीम पढ़िए। ता, मुंह को गोल कीजिए। तो ता, जी, मोटा करते हैं तो को। ज़ा, जी आइन, जी, गैन, बहुत अच्छा। हिशाम आगे आप पढ़िए। फा, नहीं, सीधा बोलिए, फा लंबा करके। फा, जी, सीधा सीधा फा, बोलना है, सबको सीधा बोलना है। कॉफ, बहुत अच्छा। कैफ, सीधा, कैफ का, काफ। काफ, जी, फिर से बोलिए। काफ, जी लैम, जी। हया नूर आप आगे पढ़ेंगे। पढ़ो। मीम, जी नी, नून, जी, नून लंबा करके। नून, जी, वाव, बहुत अच्छा। हमजा, हमजन हा। हा, जी, पढ़ो जोर से। फिर से। जी, फिर से। हा, बहुत अच्छा। जी ये है। हमजा, जी, ये हमजा है और ये हा है। देखिए दोनों की शक्ल एक जैसी थोड़ी है, ये तो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। हा ये है, ये हमजा है, हमजा। हमजा, बहुत अच्छा। जी या, या, जी, या, बहुत अच्छा। चलिए अब हम अपना आज का सबक शुरू करेंगे। सब लोग ध्यान से देखें। जो हमने अभी पढ़ा, आपने सुनाया हमें, उसमें सब हुरूफ अलग अलग बने हुए थे, उसमें सारे हुरूफ अलग अलग बने हुए थे। अब यहां पर हम सीखेंगे कि अगर किसी हर्फ के साथ कोई दूसरा हर्फ जुड़ता है तो फिर उनकी शक्ल कैसे बनती है। शुरू वाला देखिए, अलिफ, आपको रिपीट भी करना है साथ साथ, अलिफ, अलिफ। जी, अब अलिफ के साथ में अगर अलिफ से पहले कोई हर्फ बना हुआ है, मान लीजिए अलिफ से पहले अगर बा बना है, तो फिर अलिफ को किस तरीके से लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो अलिफ से पहले अगर कोई हर्फ होगा तो अलिफ को इस तरीके से लिखेंगे, फिर या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। अलिफ से पहले अगर कोई हर्फ होगा तो अलिफ को इन दो तरीकों से लिखेंगे, जैसे हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। बा के साथ अगर अलिफ लिखना है तो हमें ऐसा अलिफ लिखना होगा, ऐसे वाला, बा अलिफ। देखिए हम यहां पर अलिफ के साथ बा जोड़कर दिखा देते हैं। देखिए ये बा हो गया और ये अलिफ हो गया। ये लाल वाला जो है वो बा है और ये काला वाला अलिफ है। तो अलिफ इस तरीके से भी बनता है, अलिफ इस तरीके से भी बनता है और इस तरीके से अलग जब लिखा होगा तब बनेगा। जब अलग लिखा होगा तब इस तरीके से बनेगा, और अगर कि उससे पहले कोई हर्फ बना है तो फिर अलिफ इस तरीके से लिखेगा। और हमने बताया था कि अलिफ इस तरीके से भी बनता है, तो अलिफ से पहले अगर कोई हर्फ होता है तो फिर अलिफ इस तरीके से भी बनता है, और वो ज्यादातर जैसे लाम
अगर लाम है अलिफ से पहले तो अलिफ की शक्ल फिर ये वाली होगी, जैसे ये लाल वाला लाम है और काला वाला अलिफ है। एक बार फिर से देख लीजिए, अलिफ, बोलिए सब लोग, अलिफ, अलिफ, अलिफ। जी, अब हम अपना आगे वाला हर्फ देख लेते हैं, बा। बा अगर अलग लिखा होगा, नोमान आप नहीं देख रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए सामने, नोमान सामने देखिए स्क्रीन पे। जी देखिए, बा आपने पढ़ा, बा इस तरीके से बनता है, ऊपर बना हुआ है। लेकिन अगर बा के साथ कोई दूसरा हर्फ लिखा जाएगा तो फिर बा की शक्ल ये वाली नहीं होगी, बा फिर आधा बनेगा, बा फिर आधा बनेगा। बा के आगे अगर कोई हर्फ बना होगा तो बा फिर आधा बनेगा। हमने यहां पर निशान डाल दिया है कट का, ये देखिए आधा, और नीचे वो शक्ल बनी हुई है, जैसे कि हमने अभी आपको पीछे बताया था कि बा के साथ अगर अलिफ बनाएंगे तो बा इस तरीके से बना होगा। ये देखिए, जो काले कलर से लिखा हुआ है वो बा है, और जो लाल कलर से लिखा हुआ है वो अलिफ है। तो हम इसको बोलेंगे बा अलिफ, बा अलिफ। जी, अब बा की एक शक्ल ये भी होती है, अगर बा के बाद अगर ये शक्लें बदल जाती हैं अगर हुरूफ बदल जाता है, ठीक है, अगर बा के बाद अलिफ हो, दाल हो, तो फिर बा की शक्ल यही होगी। लेकिन बा के बाद अगर जीम बना है, नुमान आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बा के बाद अगर जीम बना है तो बा की शक्ल फिर ये वाली होगी, बा की शक्ल फिर ये वाली होगी। देखिए हम बनाकर दिखा देते हैं आपको, बा और उसके साथ हमने जीम बना दिया, तो जीम हा खा अगर बना होगा तो बा फिर इस तरीके से बनता है ऊपर से। जो काले रंग से लिखा हुआ है वो बा है, जो काले रंग से लिखा हुआ है ऊपर ये बा है, और जो लाल रंग से लिखा हुआ है जीम है। बा की शक्ल हम ऊपर भी आपको बनाकर दिखा देते हैं इस तरीके से, बा। जी, ये शक्ल देखिए, आप इसको गौर कीजिए, शक्ल को गौर से देखिए, ये बा की शक्ल है, ठीक है, यहां पर बना हुआ है, इधर देखिए यहां पर सामने, यहां ये बा की शक्ल, बा, बा। जी, बा, बा, बा। जी, आगे देखिए, ता। ता जब अलग लिखा जाता है तो ता इस तरीके से बनता है, अगर अलग लिखा जाएगा तो ता इस तरीके से बनेगा, और अगर ता के साथ कोई हर्फ जुड़ता है तो ता ऐसे बनेगा, आधा, आधा ता बनेगा, ऐसे आधा। जैसे हम यहाँ पर कोई हर्फ दूसरा लिखकर दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर हमने अलिफ लिख दिया तो ता अलिफ, ये ता हो गया और ये अलिफ हो गया। देखिए अलिफ की ये वाली शक्ल यहाँ पर है, अलिफ की शक्ल यहाँ पर भी है ये वाली, तो ता अलिफ। और ता की एक शक्ल ये भी होगी, ये देखिए ता की एक शक्ल ये वाली भी होगी, यहाँ हम ऊपर बनाकर दिखा देते हैं आपको अलग से, ता जैसी शक्ल बाकी थी, जैसी शक्ल बाकी थी, लेकिन बा में नीचे था नुक्ता और ता में ऊपर दो नुक्ते हैं।
तो अगर ता के साथ हमें जीम जोड़ना है आगे तो हम ऐसे जोड़ेंगे, ता जीम, या ता हा, या इस पर ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो ता हा, इस तरीके से। तो एक शक्ल ता की ये वाली थी, और एक शक्ल ता आधा बनाते हैं ये थी, और एक शक्ल ता की ये होगी जो हमने पीछे पढ़ा था हा, जो हमने पीछे हा पढ़ा था। हा के ऊपर अगर दो नुक्ते लगा देते हैं तो हा फिर ता बन जाता है। हा के ऊपर अगर दो नुक्ते लगा देते हैं तो हा फिर ता बन जाता है। लेकिन वो ये वाला हा है, इस वाले हा के ऊपर नुक्ते नहीं लगाते हैं, इस हा के ऊपर नुक्ते नहीं लगाते। इस वाली हा के ऊपर अगर दो नुक्ते लगेंगे तो ये हा ता बन जाएगी। एक शक्ल ता की ये है, देखिए ये भी हा ही है, हा के ऊपर दो नुक्ते लगे हैं तो ये भी ता बन गया। हा के ऊपर दो नुक्ते लगे हैं तो ये भी ता बन गया। तो अब देख लीजिए, अलिफ की तीन शक्लें हैं। एक अलिफ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिए, एक अलिफ ऐसे बनेगा, एक अलिफ ऐसे बनेगा, और एक अलिफ ऐसे बनेगा। बाकी भी दो तीन शक्लें हैं, एक बा ऐसे बनेगा, एक बा ऐसे बनेगा, और एक बा ऐसे बनेगा। ताकि देख लीजिए, ताकि चार शक्लें हैं, एक ता ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, और एक ता बनेगा हा के ऊपर नुक्ता लगाने से, और एक ता आधा बनता है। बस आधा बना दिया और उसके ऊपर दो नुक्ते, ता जी। नोमान आप बताइए अब हमें, नोमान माइक ऑन कीजिए, बताइए नोमान, आवाज नहीं आ रही है आपको? जी अब इसमें बताइए ये क्या है? अलिफ। जी ये अलिफ। जी ये भी अलिफ ही है। ये तब बनता है जब अलिफ से पहले कोई हर्फ होता है। ये अलिफ। जी बा। जी बा। जी बा। जी। चलिए हाया आप बताइए, हाया नूर पढ़ो। अलिफ। जी पढ़ो, बताओ। अलिफ। जी पढ़ो। अलिफ। अलिफ। जी ये वाला बताइए। ता। जी ता। ता ता। जी पढ़ बताओ। ता। जी ये ता है। और ये बताइए हा। जी, और हा पर नुक्ते लगा देंगे तो ता। जी बहुत अच्छा। चलिए अब हम आप इस सबक का दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, जी जी। तो जीम की एक शक्ल ये वाली होती है जो आप पढ़ चुके हैं पहले ही, जीम। और जीम की एक शक्ल ये होती है कि जीम आधा कट जाता है, आधा कट जाता है। हम ऊपर उसको अलग से बनाकर आपको दिखा देते हैं। जी
आधा कट जाएगा, होगा इसी तरीके से, बस आधा कट जाएगा। जीम, और जीम की एक शक्ल ये वाली होती है, जीम की एक शक्ल ये वाली होती है। जीम का सिर्फ ऊपर का सर बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम उसको अलग से बनाकर दिखा देते हैं। जीम, ये जीम का ऊपर का सर, बस जीम। तो जीम की भी 3 शक्लें हैं, जीम भी 3 तरीके से बनता है। एक तो जीम पूरा बनता है ऐसे, और एक जीम आधा बनता है ऐसे, यहाँ पर इतना नीचे से बस काट देते हैं, और एक जीम इस तरीके से बनता है कि ऊपर का बस सर होता है और ये यहाँ पर घूमा हुआ जीम। यही तीनों शक्लें हा और खा की भी होती हैं, यही तीनों शक्लें हा और खा की भी होती हैं। हा ऐसे बना होगा पूरा, या हा आधा बना होगा, या हा ऐसे बना होगा। अगर हम इसके ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो यही खा बन जाएगा। तो खा भी इसी तरीके से बनेगा, तीनों तरीके से, या तो खा ऐसे पूरा बना होगा, या खा ऐसे आधा बना होगा, या खा इस तरीके से बना होगा। चलिए अब्दुल करीम, सिर्फ क्लास पे ध्यान दीजिए, अपना फोन यूज मत कीजिए, फोन इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए आगे देखिए, दाल, दाल की 2 शक्लें होती हैं। एक दाल इस तरीके से बनता है जैसे यहाँ पर बना हुआ है, आपने देखा होगा, ये वाला दाल हम पढ़ चुके हैं, हम ऊपर बनाकर दिखा देते हैं दाल। और एक शक्ल दाल की ये होती है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ ऐसे हम अलग से बनाकर दिखा देते हैं दाल। और ये वाला जो हिस्सा होता है, इधर देखिए, ये कभी ऊपर ऐसे पूरा भी होता है। हम आपको इनके साथ हरूफ जोड़कर दिखा देते हैं, जीम दाल दोनों के साथ हरूफ जोड़कर बता देते हैं। देखिए जीम के साथ हम कोई हरूफ जोड़ सकते हैं, जैसे हम ये वाला दाल जीम के साथ जोड़ेंगे तो ऐसे, और इस तरीके से बना देंगे तो जीम दाल, ये फिर जीम दाल हो जाएगा। जीम दाल, और दाल के साथ जीम जोड़ सकते हैं, जीम दाल। जो लाल रंग से बना है वो जीम है, ये वाली शक्ल हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, आप देख ही रहे होंगे, जीम। और आगे दाल, तो दाल इस तरीके से ही बनता है और इस तरीके से ही बनता है। दाल के आगे कोई हर्फ नहीं जुड़ता है, दाल के आगे कोई हर्फ नहीं जुड़ता है। फरीहा और मुनज्जा, आप लोग ध्यान से बैठिए, दाल के आगे कोई हर्फ नहीं जुड़ता है। चलिए अब हम ये वाला मालूम करते हैं और उसके बाद अपना आगे वाला सबक पढ़ते हैं इसके साथ। फरीहा आप बताइए, ये जी जी, ये अलिफ, इधर देखिए स्क्रीन पर ध्यान से, जी फिर से बताइए, दाल, जी दाल, जी। तो दाल इस तरीके से ही बनता है और ऐसे भी बनता है। इधर देखिए, सामने देखा कीजिए। चलिए अब हम इस ग्रुप का, इस वाले सबक का तीसरा ग्रुप देखते हैं। यही हमें पढ़ाते हैं। देखिए आइन,
आई। जी कैमरा ये माइक बंद करके पढ़िए। अब देखिए आइन में भी 3 शक्लें होती हैं, आप देख ही रहे होंगे। आइन, और ये भी आइन है, ये भी आइन है। किस किस तरीके से बनता है और इनके साथ हम रूप आपको जोड़कर दिखा देते हैं। आइन आधा कटा हुआ भी होता है, जैसे ये बना है आइन, और इसके साथ आधा कटा हुआ भी, ऐसे बस आइन। या फिर इस तरीके से आइन बना होगा और ये पूरा भी बना होता है। जैसे हम इसके साथ कोई हर्फ जोड़ सकते हैं, बा, बाइन। और एक शक्ल आइन की ये होती है, इसके साथ भी हम आपको हरूफ जोड़कर दिखा देते हैं। जैसे बा हम जोड़ सकते हैं, या बा के को हटा के दूसरा हर्फ जोड़ सकते हैं, कोई ता जोड़ सकते हैं, ता, आइन, और आगे हम दाल जोड़ देते हैं, ता, आइन, दाल। तो लाल कलर में जो लिखा है शुरू में ये ता है, और बीच में जो काले कलर में लिखा है वो आइन है, और आगे दाल है, आइन, आइन, आइन। यही सारी शक्लें गैन की भी होती हैं, बस नुक्ता लगा होगा तो गैन होगा। यही सारी शक्लें गैन की भी होती हैं। अब देख लीजिए आगे जो हमारा हर्फ है वो है फा। हाँ, तो फा भी ऐसे ही बनता है, या तो आधा बना होगा, आधा बना होगा जैसे कि यहाँ पर बनाकर दिखाया हुआ है। मैं आपको ऊपर भी बनाकर दिखा देता हूं, फा। तो ये वाला जब बनता है जब फा के बाद कोई हर्फ होगा, जैसे हम यहाँ पे कोई दूसरा हर्फ जोड़ सकते हैं, बा जोड़ देते हैं, फा, बा। या इसके साथ हम अलिफ जोड़ देते हैं, फा, अलिफ। दाल जोड़ देते हैं, फा, दाल। जी। और फा की एक शक्ल ये वाली होती है। ये वाली शक्ल तब बनती है जब फा से पहले भी कोई हर्फ हो और फा के बाद भी कोई हर्फ हो। ये वाली शक्ल तब बनती है जब फा से पहले भी कोई हर्फ हो और फा के बाद भी कोई हर्फ हो। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं बा, बा, फा, और आगे हम कोई दूसरा हर्फ जोड़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे जो हमने पढ़ा है वो दाल जोड़ देते हैं, बा, फा, दाल। जो लाल कलर में लिखा है वो शुरू वाला बा है, और बीच में जो काले कलर में लिखा है वो फा है। आपने देखा होगा कि फा से पहले जब कोई हर्फ होता है और फा के बाद जब कोई हर्फ होता है तो फा की शक्ल ये वाली बनती है। तो देख लिए एक बार, फा, फा, फा। जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ध्यान से और तवज्जो से पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा और आपको आसान भी लगेगा, मुश्किल भी नहीं लगेगा। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा।